चुनाव की चर्चा पूरे देश में है। एमपी के महल और किले की सियासत पर सबकी नजर टिकी हुई है। एमपी में एक अंचल में मुकाबला महल और किले के बीच है। लोकतंत्र में महल और किले की लड़ाई में कौन जीतेगा ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन यहाँ करीब 8 सीटों पर राजा बनाम महाराजा की जंग देखने को मिल रही है। जी हाँ, इन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सिंधिया के समर्थक हैं, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के समर्थक भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिंधिया राजवंश का महाराजा कहा जाता है, तो वहीं दिग्विजय सिंह को राघोगढ़ का राजा कहा जाता है। यही वजह है कि इन सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि इस बार मुकाबला महल और किले के बीच है। इस चुनाव में जयविलास पैलेस महल और राघोगढ़ किले के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से 8 सीटों पर दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की आमने सामने भिड़ंत है। राघोगढ़ में बीजेपी के हरेंद्र सिंह बंटी बना वर्सेस कांग्रेस के जयवर्धन सिंह। चंदेरी में बीजेपी के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी वर्सेस कांग्रेस के गोपाल सिंह। ग्वालियर में बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह तोमर वर्सेस कांग्रेस के सुनील शर्मा। भितरवार में बीजेपी के मोहन सिंह राठौर वर्सेस कांग्रेस के लाखन सिंह। डबरा में बीजेपी की इमरती देवी वर्सेस कांग्रेस के सुरेश राजे। लाहार में बीजेपी के अमरीश शर्मा गुड्डू वर्सेस कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह। शिवपुरी में बीजेपी के देवेंद्र जैन वर्सेस कांग्रेस के केपी सिंह। अंबाहा में बीजेपी के कमलेश जाटव वर्सेस कांग्रेस के देवेंद्र सखवार। कांग्रेस का दावा है कि इस बार का चुनाव महाराजा और जनता के बीच में है। जनता इस बार महाराज और उनके उम्मीदवारों को सबक सिखाएगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता अपना हिसाब किताब चुकता करेगी। पहले तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि महल या महाराज जो है उनको यहाँ की जो आंचलिक जनता है ग्वालियर चंबल अंचल की पहले ही संदेश दे चुकी है, बल्कि मैं कहूँगा सबक सिखा चुकी है। अब सिंधिया जी और महल की अस्तित्व की लड़ाई है। और दूसरी ओर आप मुझे लगता है जिसको किला संबोधित कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी को, स्पष्ट रूप से वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कोई राजा नहीं है। कांग्रेस एक प्रजातांत्रिक पार्टी है। उधर बीजेपी का दावा है कि आजादी के बाद जनता ही राजा और महाराजा है। उनके उम्मीदवार जनता के सेवक हैं। उनके प्रत्याशी बीजेपी के 18 साल के शासनकाल में हुए विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लिहाजा जीत बीजेपी की ही होगी। देश में 1947 के बाद से लोकतंत्र है और ना कोई राजा है ना महाराजा है। अगर कोई राजा है और महाराजा है तो वो जनता है। तो इसको इस नज़रिए से देखना कि राजा महाराजा में जंग है, मेरे हिसाब से अनुचित है। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब जनता जनार्दन राजा और महाराजा में से किसको जीत का ताज पहनाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखना वाकई दिलचस्प होगा कि महल जीतता है या फिर किला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।